सज्जन सिंह वर्मा ने यह धमकी दी है। चुनाव ड्यूटी में लगे अफसरों के ट्रांसफर की धमकी दी है। कांग्रेस के नेता और प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा ने वोटिंग में बीजेपी का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने धमकी देने को बताया कांग्रेस की संस्कृति। एक तरफ कमलनाथ ने भी पहले कहा था कि बीजेपी के दबाव में आकर अधिकारी काम ना करें, और अब सीधी धमकी दी है सज्जन सिंह वर्मा ने। तो वहीं और भी तस्वीरें सामने आई हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहसबाजी हो रहे हैं। तो बहुत सारी अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन अब सज्जन सिंह वर्मा ने सीधे अधिकारियों को धमकी दी है कि यदि आप नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे तो ट्रांसफर होगा। लेकिन बहुत सारी जगह देखा गया कि कैसे बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के दबाव में आकर अधिकारी काम कर रहे हैं। आरोप कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार लगा रहे हैं, चाहे ग्वालियर की बात हो या फिर सज्जन सिंह वर्मा हो या फिर कमलनाथ आचार संहिता के दौरान पहले ही ये बात कह चुके हैं। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कांग्रेस ने अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा का आरोप है कि वोटिंग में बीजेपी ने प्रशासनिक पावर का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि वोटिंग में बीजेपी का साथ देने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सरकार बनने पर ऐसे अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे। कांग्रेस 140 से 150 तक सीट जीतने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं को लेकर भी तंज कसा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के दिग्गज नेता खतरे में हैं। अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन आयोग के निर्देश पर काम करते हैं। कांग्रेस का पाखंड उजागर हुआ है। ये अधिकारियों को धमकी देते हैं। धमकी देना कांग्रेस की संस्कृति है। तो अब इसी मुद्दे को लेकर कौन किसके बहकावे में काम कर रहा है? कांग्रेस तो बोल रही है बीजेपी के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन जो धमकियां मिल रही हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से, जो बहसबाजी हुई है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसको बीजेपी कांग्रेस की संस्कृति बता रही है। तो अब वार पलटवार का दौर इसी मुद्दे को लेकर शुरू हो गया है। रिपोर्टें आने लग गई हैं सारी जगह की, जहाँ जहाँ अधिकारियों ने भाजपा का हथियार बन के दुरुपयोग किया है प्रशासनिक पावर का। ये रिपोर्ट आज कमलनाथ जी ने भी अपनी बाइट में कहा कि 1-2 दिन में सारी रिपोर्टें आ जाएंगी। फिर उन अधिकारियों के साथ किस तरह का वो उनकी पदस्थापना से लेके उनके कार्यकलाप का वो लेके फीडबैक, फिर उनके साथ जो भी एक निष्पक्ष सरकार को करना चाहिए वो कमलनाथ जी करेंगे। करती रहती, प्रोपेगेंडा करती है। अब जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकार के निर्देश के अनुसार, निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं। और इनफैक्ट जब आचार संहिता लगी है तो हम भारतीय जनता पार्टी के, हम लोगों के लिए तक, हम लोग भी निर्वाचन आयोग में गए कई बार। तो ये जो कांग्रेस का पाखंड उजागर होता है हमेशा, और ये कभी अधिकारियों को धमकी देते हैं, आज के बाद कल आता है, कल के बाद परसों आता है, इस प्रकार की धमकी देते हैं। पत्रकारों के लिए, मीडिया को भी धमकी देते हैं, धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। तो ये कांग्रेस की संस्कृति में है। और जनता को राक्षस कहते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जनता को धमकाते रहते हैं। प्रियंका वाड्रा जी आई मध्य प्रदेश, तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता क्या अंधी हो गई जो 4 बार से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। तो इस प्रकार से इनका धमकाना, डराना, ये सभी के लिए है। तो मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी दबाव में काम करते रहे। चुनाव हो गए, मतदान संपन्न हो गए। पहले से आरोप लग रहे थे आचार संहिता के दौरान से कई जगह सभाओं को लेकर अनुमति नहीं मिलती थी, तो कांग्रेस सीधा आरोप लगा देती थी कि आखिर बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के दबाव में ये अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। और ये आरोप कमलनाथ ने भी लगाए। एक तरफ सज्जन सिंह वर्मा ने तो जहां धमकी दे दी कि अधिकारी जो बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं उन्हें सबक सिखाया जाएगा। सत्ता में आते ही 3 दिसंबर को इन अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ में एक बड़ा दावा किया, 140 से 150 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहीं एक तरफ जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर चला तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही और कह दिया कि जो धमकी दे रहे हैं कांग्रेसी, वो उनकी संस्कृति है और इसी संस्कृति, इसी झूठ के खिलाफ ये चुनाव है। और 3 दिसंबर को नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे। बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि अधिकारी बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। तो अधिकारी जो हैं शुरू से ही मोहरे बनते रहे। ये बयानबाजी का सिलसिला आचार संहिता से ही लगा है। जब आचार संहिता में कई सारी बंदिशें नेताओं के ऊपर लाद दी गई, बीजेपी और कांग्रेस के नेता कई सारी बंदिशों के बीच में थे। प्रचार प्रसार में कई सारी अनुमतियां लेनी पड़ रही थी। तो एक तरफ कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता, दोनों नेता, देखा हमने कैसे कमल पटेल का भी वो बयान आया था
एसपी कलेक्टर को लेकर, तो कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया का भी एक बयान था। कहा था कि कलेक्टर और एसपी को थाने में उल्टा लटका देंगे। तो ये बयानबाजी का दौर शुरू से चलता रहा, क्योंकि आचार संहिता में अधिकारी और कर्मचारी चुनाव आयोग की जो मर्यादाएं उसके तहत काम कर रहे थे और आरोप लग रहे थे एक दूसरे के ऊपर। ठीक यही चला सिलसिला। कमलनाथ ने भी आरोप लगाए, अधिकारियों को धमकी दी, चेताया कि आप बीजेपी के पक्ष में काम मत करिए, हमारी सरकार आएगी तो आपको देख लिया जाएगा। और चुनाव संपन्न हुए 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन बीते दिन जब सज्जन सिंह वर्मा ने यह धमकी दी कि जो अधिकारी कर्मचारी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं, 3 दिसंबर को नतीजा आने के बाद उन्हें तो रायपुर चुनाव ड्यूटी में लगे अफसरों को धमकी दी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक तरफ चुनाव ड्यूटी में लगे अफसरों को ट्रांसफरों की धमकी दी जा रही है। वोटिंग में बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप कांग्रेस लगा रही है। बीजेपी ने धमकी देने को कांग्रेस की संस्कृति बताया है और ये सिलसिला भी लगातार चल रहा था। बीते दिन एक तरफ ग्वालियर से भी एक तस्वीर आई, प्रवीण पाठक और ग्वालियर के कलेक्टर आमने सामने आए। पोलिंग बूथ पर जहां कहा गया कि बीजेपी के दबाव में कलेक्टर काम कर रहे हैं, वहीं देखा कि कैसे वार्तालाप बहसबाजी का सिलसिला चला। प्रवीण पाठक कांग्रेस के प्रत्याशी थे ग्वालियर से और सामने थे कलेक्टर, और इसी को लेकर बहसबाजी भी हुई। और ज़्यादा जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं मनोज राठौर। मनोज, ये सिलसिला बीते दिन देखा, सज्जन सिंह वर्मा ने धमकी दी, चेताया है अधिकारियों को कि 3 दिसंबर को देखा जाएगा, ट्रांसफ़र किए जाएंगे, लेकिन ये तो आचार संहिता की शुरुआत से ही देख रहे हैं हम कि कैसे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, चाहे कमलनाथ हो या दूसरे नेता हों, लगातार अधिकारियों को मोहरा बनाकर बीजेपी को कोस रहे हैं। जी बिल्कुल संयम, क्योंकि लगातार जिस तरीके की शिकायतें पहुंच रही हैं उसको लेके ये कांग्रेस का आरोप है। और कांग्रेस ने साफ तौर से आरोप लगाया है कि जो बीजेपी के जो एजेंट थे, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो अधिकारियों के साथ मिलकर वहाँ पे वोटिंग को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम कर रहे थे। और खास तौर से ग्वालियर, चंबल के अलावा विंध्य और मालवा में भी इस तरीके की शिकायत आई, क्योंकि कंट्रोल रूम पीसीसी में बनाया गया था। और पीसीसी के कंट्रोल रूम में जो शिकायतें करीब आई 200 जिनकी संख्या बताई जा रही है। यही कारण है कि दिग्विजय सिंह ने भी कल बीएसटीवी से बातचीत करते हुए आरोप लगाया था कि 30 से 40 सीटों पर जो है इस तरीके का भेदभाव प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर किया गया। तो अब जो है इस तरीके की सियासत जो है कांग्रेस में तेज हो गई और अब इसी तरीके से जो है आरोप जो है वो कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस पर भी हमला जो है बोला है। मनोज, एक तरफ जो बात निकलकर सामने आई, बीजेपी और कांग्रेस तो दबाव में दिखी है, अधिकारी कर्मचारियों को समझाया भी है कि आप बीजेपी के पक्ष में काम मत करें, लेकिन दूसरी तरफ देखा हमने कि शुरुआत में आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी के नेता या मंत्री हो, वो भी दूसरी तरफ से देखते गए कि कैसे अधिकारियों को चेताते रहे कि आप पक्षपात भेदभाव कर रहे हैं। क्योंकि कमलनाथ से लेके तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनका यही आरोप था कि क्योंकि सरकार बीजेपी की है, ऐसे में तमाम जो कलेक्टर हैं और प्रशासनिक अधिकारी जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, वो यहीं पर जो है इस तरीके से सरकार के साथ मिलकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूर मनोज, लेकिन इन सब माहौल के बीच ये सिर्फ बातें रहती हैं। कहा जाता है नतीजे आ जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे, जिसके पक्ष में नतीजे आएंगे वो खुश हो जाएगा। यदि कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आ गए तो ये सब बातें सिर्फ बेमानी साबित होंगी। बिल्कुल, क्योंकि आयोग की एक पूरी प्रोसेस और इसी प्रोसेस के तहत जो है वो काम करता है। तमाम व्यवस्थाओं को प्रशासनिक तौर पे लगाने का काम किया जाता है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि सेंटर से भी तमाम पुलिस फोर्स और तमाम अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। तो एक निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की रहती है। लेकिन विपक्ष में क्योंकि कांग्रेस है, इसमें कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो
ये आरोप प्रत्यारोप का दौर था जो लगातार चलता रहा, लेकिन अब नतीजों के बाद भी स्पष्ट होगा। शिकायतें कई सारी चुनाव आयोग को भी मिली है और उन शिकायतों पर आचार संहिता के दौरान कार्रवाई भी की, कई अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर भी किए गए। लेकिन अब चुनाव हो गए हैं, अब क्या कुछ आगे होगा, इंतजार रहेगा सबसे ज़्यादा नतीजों का कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं और उसके बाद इन आरोपों पर क्या कुछ पार्टी कहती है। क्योंकि कांग्रेस के आरोप यदि कांग्रेस के पक्ष में नतीजा आए, फिर हो सकता है इन आरोपों का खंडन खुद ही कर दिया जाए। या लेंगे एक ब्रेक, लौटेंगे जल्द।